साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। सरकार चाहे जितने भी अत्याचार करे, चाहे जितने भी अन्याय करे, लेकिन हम अपने मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल मोदी जी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस धरने में बैठे रहेंगे, लगातार बैठे रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। बताओ, हम 50-50 साल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, सरकारी की नौकरी करते हैं और हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारी पेंशन ही छीन लिए। जब तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देते तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। हमको एक चीज समझ में नहीं आया लालू चाचा कि हम 50-50 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं और हमारी पुरानी पेंशन इन्होंने खत्म कर दी। और बताओ, जो 5 साल का विधायक होता है उसकी पेंशन पूरी उम्र चलती रहती है। ये कैसे हो सकता है? राहुल, ये हो सकता है, भले वो अलग अलग पार्टियों के नेता हो, अलग अलग पार्टियों के विधायक हो, लेकिन जब उनकी पेंशन की बात आती है तो वो सारे एक हो जाते हैं। लेकिन हम जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जब कहीं धरना देना होता है तो उनको अलग अलग काम आ जाता है। वो धरने में शामिल ही नहीं होते, इसलिए हमारा धरना कमजोर हो जाता है। इसलिए सरकार हमारी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर जो सारे लोग बैठ के धरना दे तो सरकार सोचे भी हमारे बारे में। ये बात आपने बहुत सही कही योगी जी। बताओ, हमारे कर्मचारी एक दूसरे के सहारे धरने में शामिल नहीं होते। वो सोचते वो चला जाएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन नेता ऐसा नहीं करते हैं। नेता सारे साथ हो जाते हैं जब उनकी पेंशन की बात आती है। लेकिन यहाँ 2 लोग ऐसे हैं, तेजस्वी है। बताओ, लालू जी आए हुए, तेजस्वी भी आए हुए हैं, और सोनिया गांधी जी भी आई हुई हैं, तो राहुल गांधी भी आए हुए हैं। इनको अपनी पेंशन की चिंता है, लेकिन और हमारे साथियों के पेंशन की चिंता नहीं है। एक चीज बताओ साहब भैया, हमें क्यों नहीं होगी अपने पेंशन की टेंशन? आज तो पापा की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तो हम जवान हैं। हम भी बुढ़ापा होगा तो हमें भी पेंशन की जरूरत पड़ेगी। आज हम तैयार नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में कौन देगा हमें पेंशन? इसलिए इस लड़ाई में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तेजस्वी बेटा, तुम जैसे होनहार और जवान लोग जब अपनी भविष्य की चिंता के लिए धरना देते हैं और प्रदर्शन करते हैं, कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, तो वो धरना बिल्कुल सफल होता है। लेकिन हमारे कुछ युवा कर्मचारी हैं, जो युवा अध्यापक हैं, वो नौकरी पाने के बाद बीबी और टीवी में मस्त हो जाते हैं। उनको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, उनको तो फ्री फंड में सब कुछ मिल ही रहा है। नीतीश भैया, जब मैं धरने में आने लग गई तो मैंने राहुल को बोला, बेटा तुम घर पे रहो, क्या करोगे वहाँ जाके? तो राहुल बोला, नहीं मम्मी, मुझे भी अपनी पेंशन की चिंता है, इसलिए मैं भी चलूंगा। और देखो, आज वो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के इस धरने में पूरी शिरकत कर रहा है। लेकिन कुछ हमारे जवान युवा हैं जो अपने घर पे मस्ती कर रहे हैं। सोनिया बहन, जिन जवान युवाओं को आज अपनी पेंशन की चिंता नहीं है ना, उनको आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर जो आज से ही नहीं जाग गए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग धरने में प्रदर्शन करें और पुरानी पेंशन को बहाल करवाएं। मोदी जी, मैं क्या कहता हूँ, अगर जो ये सरकार यहाँ हमारे धरने देने से हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम सीधा दिल्ली का घेराव करते हैं। जब वहाँ घेराव करेंगे तब तो ये सरकार हमारी बात को सुनेगी। ओवैसी जी, आप सही कह रहे हो। हम लोग अध्यापक गण है, अगर जो हमारी सब्र की सीमा टूटी तो अगला धरना प्रदर्शन हमारा दिल्ली में होगा। हम दिल्ली का घेराव करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन को बहाल करवाते ही रहेंगे।